हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है 2-2 पोर्टल की इफ़ेक्ट के लिए कि क्या चेंजेस ला सकता है 2-2 पोर्टल आपकी लाइफ में, क्या स्पेशली आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में क्या चेंजेस, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या चीज़ों का यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहती है, वो जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे। लेकिन कुछ मैसेजेस जैसे कुछ लोग के लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, तो पॉजिटिवली ही इसे प्लीज़ एब्जॉर्ब कीजिए। थोड़ा सा गला खराब है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन रीडिंग बनती है क्योंकि ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट डे, पोर्टल की ओपनिंग है। round and round, sorry, yes, chopwood, thinker, between the worlds, and एक और कार्ड, सोलमेट। तो बॉटम डेक है और नेवर एंडिंग स्टोरी। सो यहाँ पे मुझे फील हुआ कि आपकी जो बर्थ डेट्स है 3-7 हो सकती है, 3 हो सकती है, 7 हो सकती है, 25 हो सकती है, 4 या 2 हो सकती है, 6 हो सकती है, 4 8 हो सकती है, 26 17 हो सकती है, 3 हो सकती है, अगेन मैंने कहा था 41 या 14 हो सकती है, या फिर 5 हो सकती है। काफ़ी पर्टिकुलर एनर्जी निकल के आई है। कुछ लोग के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेजेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना, वेरी सॉरी, कुछ लोगों के लिए लिटरली आप लोगों की जो एक नेवर एंडिंग स्टोरी है ना, मतलब कुछ जैसे ना कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ इंतज़ार हो, किसी के बारे में सोचना हो, क्योंकि आप सोचते रह जाते हैं, आप ऑब्जर्वेशन करते रह जाते हैं, लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स या कुछ जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा है। तो वो सारी चीज़ों में कुछ ब्रेक थ्रू होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं। एक लूप है आपके कार्मिक पैटर्न का या कार्मिक रिलेशंस का, या कुछ तो है जो ख़त्म होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। अगेन रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, कि माना कि सबके लिए नहीं हो, बट कुछ लोग के लिए जैसे ना बहुत खास है रीडिंग और बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है, क्योंकि जैसे आप 2 चीज़ों में जैसे फंस से गए हैं, एक हैंग सिचुएशन हो, या फिर आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप मूव ऑन करना, आपको मूव ऑन करना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिकली वही सही है, लेकिन आप मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं। जैसे आप दो हिस्सों में बट से गए हैं, एक बिटवीन द वर्ल्ड्स, लाइक ना 2 हिस्सों में, 2 सिचुएशन में जैसे बट से गए हैं। आपके दिलो दिमाग में, दिल में कुछ और है, दिमाग में कुछ और है, दिमाग कुछ और करता है, दिल कुछ और करता है, ऐसे एनर्जीज़ में जैसे ना फंसे हुए जैसे हो, तो उसमें कुछ ब्रेक थ्रू आने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं। अगेन कुछ चीज़ों का ना जैसे ना ओवर थिंकिंग का जो होता है ना, उस पैटर्न को हमें खुद ब्रेक करना होता है। उसके लिए यूनिवर्स कुछ नहीं करती, वो हमें करना पड़ता है। जैसे मैनिफेस्टेशंस हो, या फिर मेडिटेशंस हो, या अपनी निगेटिविटी को बाहर, नेगेटिविटी से जैसे बाहर आना हो, ये तो हमें खुद करना पड़ता है। और बाकी सारी चीज़ें हैं जो कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, कार्मिक रिलेशंस होते हैं, वो क्लींस करना यूनिवर्स करती है, बट उसे एक्सेप्ट करना भी हमारा एक काम होता है। अच्छा, ये बहुत मुश्किल काम है, इनफैक्ट नामुमकिन जैसी बात होती है, लेकिन करने से ही होता है, करने से ही होगा। और उसका जो फ़र्क है, या फिर उसका जो एक फल है, या इसका जो एक रिज़ल्ट है, फ्रूटफुल रिज़ल्ट, वो आपको बाद में पता चलेगा। ऐसा लगेगा कि आपके साथ ही गलत हो रहा है, आपके साथ ही अच्छा नहीं हो रहा है। ये आपको अगर लग रहा है, ये सिर्फ अभी की बात हो सकती है, लेकिन मान लीजिए कि सच में कोई कार्मिक सिचुएशन या कार्मिक रिलेशन जो आपके लिए नहीं बना है, वो अगर आपकी लाइफ से जाता है, तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ लाइक श्योर है, निश्चित।
और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये प्लीज़ मानना सीखिए। अच्छा, आप मानना नहीं चाहते कि नहीं मुझे यही चाहिए वैसा ही चाहिए, तो पैटर्न है ना वो राउंड एंड राउंड, ये ना एक नेवर एंडिंग स्टोरी में फिर वो पैटर्न चलते रहेंगे, वो चीज़ है। अच्छा, मैं ये कुछ यहाँ पे ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि ये ऐसा ही होगा या वैसा ही होगा, बट कुछ चीज़ें ना हमारे हाथ में भी है, वो करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैनिफेस्टेशन आपके हाथ में है, मेडिटेशन आपके हाथ में है, हो नहीं सकते नहीं, करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा और वो चीज़ों का रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। आपके मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो रहे हैं, रिकन्सिलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, स्पेशली ट्विन फ्लेम कनेक्शन और सोलमेट कनेक्शन, क्योंकि यार सोलमेट्स की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा एक यूनियन में नज़र आ रही है और ऐसा लगता है कि काफ़ी अरसे से जिस पर्सन का आपको इंतज़ार है वो पर्सन आपके लाइफ में अचानक से दस्तक दे सकता है। यस, अपना रूटीन बहुत अच्छे से मेंटेन करें और रूटीन को कंटिन्यू करना है। मतलब मान लीजिए कि कोई चीज़ का आपने जैसे ना सोच लिया कि ये मैं 21 डेज़ करूँगा या करूँगी, ऐसा कुछ सोचा है कि चलो ये प्रेयर्स करूँगी या अफर्मेशंस करूँगी, इतने दिन का, 7 दिन का है, 21 डेज़ का है, तो प्लीज़ उसे कंटिन्यू करना है। लाइक ना उसको वो जो आपने सोचा है ना उसमें एक कंटिन्यूटी चाहिए, जो डेडिकेशन चाहिए ना वो चाहिए, क्योंकि उसमें कहीं आप ना अचानक से नेगेटिव होके, होपलेस होके अगर छोड़ देते हैं ना तो वो फिर वहीं पे ब्रेक हो जाता है, वहीं पे ब्रेक हो जाता है, फिर शुरू से शुरुआत करनी पड़ती है, अगेन वो करना मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ जो भी आप करें, तो कितनी भी प्रॉब्लम आए, कितनी भी आपको नेगेटिव फील हो जाए, फिर भी आपको वो कंटिन्यू करना है। सॉरी, continuous the star, Queen of Swords, 7 of Pentacles। फोकस बहुत ज़रूरी है, फोकस 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 बहुत ज़रूरी। 6 of Pentacles, Three of Cups और King of Cups। बॉटम डेक है 8 of Cups, चेंज। तो जो मुझे फील हुआ, बॉटम डेक है 6 of Cups भी है, सो मुझे ऐसा लगता है कि रिकन्सिलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कोई जो आपको छोड़ के गया था स्पेशली, वो आपकी तरफ वापस आने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। आपको अपना होप नहीं हारना है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपका कनेक्शन, आपकी जर्नी डिवाइनली गाइडेड है, तो इस चीज़ को हीलिंग की बहुत बहुत ज़रूरत है। हीलिंग बहुत बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ हीलिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। हीलिंग, बैलेंस ऑफ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना आपकी जैसे ना हार्ट चक्रा है वो कहीं ना कहीं क्लोज ऑफ फील हो रहे हैं, कहीं ना कहीं निगेटिव सिचुएशन, कहीं ना कुछ तो आपकी लाइफ में रिसेंटली ट्रिगर होने की वजह से आप, जैसे हो सकता है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट हो, या फिर कोई बैड न्यूज़ की वजह से इनकी तरफ से, या फिर एकदम ही उनका कोल्ड बिहेवियर है, या फिर रिस्पांस बिल्कुल ना देना, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा न थक गए हो या फिर एकदम ही ट्रिगर में आ चुके हो। तो प्लीज़ अपना जो हार्ट चक्रा ब्लॉक आपने करके रखा है, प्लीज़ उसे वैसे मत होने दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके रिलेशनशिप की बात नहीं है, आपकी ओवरऑल लाइफ की बात है। तो हार्ट चक्रा ओपन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही आपकी एनर्जी फ्लो है ना, उसमें रुकावट ना आए, ये बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स दिखा रहा है रीयूनियन, सी रीयूनियन दिखा रहा है, तो रिकन्सिलेशन, रीयूनियन के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं। बैलेंस बहुत ज़रूरी है, बैलेंस एंड हीलिंग बहुत ज़रूरी है कि अपनी इमोशंस को बैलेंस में रखिए। उसको बैलेंस में रखना, लाइक एकदम ही नेगेटिव नहीं होना है, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, ये बात का ध्यान रहे। स्पेशली नेगेटिव ट्रिगर से नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि हैवी एनर्जी जाएगी। पोर्टल्स ऑब्वियसली चेंज, ये यहाँ पे दिख रहा है ना, चेंज बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। हो सकता है कि अचानक से आपको 555 एंजल नंबर दिखने लगे, 5 की एनर्जी नज़र आए, जो बहुत बड़ा चेंज नज़र आता है। और चेंज हमेशा आसान नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा एक मजर शिफ्ट क्रिएट करता है, तो उसे एक्सेप्ट करना तो पड़ेगा। और यहाँ पे दिख रहा है कि ये
कुछ ना कुछ पोटेंशियल है इस रिश्ते में, और इसके लिए आपको ना बहुत ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा ना कि मेडिटेशन हो या मैनिफेस्टेशन हो, इसमें आपका फोकस तो आपको लाना ही पड़ेगा, और फिर आप रिजल्ट देखिए, क्योंकि मुझे यहाँ रीयूनियन के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। जैसे आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, इंतज़ार, Hierophant, Five of Cups, Eight of Pentacles, Strength, Four of Wands, Seven of Cups, the Sun. So as you can see that कि एंड कल की रीडिंग में भी था ना, वैसे ही कुछ हैप्पी एंडिंग्स की बात हो रही है। यस, बॉटम डेक है 10 ऑफ वांड्स। जो बोझा आप अपनी दिल पे लेके बैठे हो ना कि मेरे साथ ही गलत हुआ है, मेरे साथ ही सब कुछ हो रहा है, ये सब प्लीज़, ये जो एनर्जी है ना 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में मत रहिए, क्योंकि यही एनर्जी से चेंज करने के लिए या फिर आपके सामने लाइक ना एक नई शुरुआत रखने के लिए यूनिवर्स ने ये 2-2 पोर्टल ओपन किया है। तो इस पोर्टल की एनर्जी प्लीज़ ऑब्जर्व कीजिए, इस एनर्जी में मत रहिए, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो 3 कप्स गिर चुके हैं, लेकिन अभी पिक्चर 2 मेरी बाकी है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स आपको दिख नहीं रहे। आपने जैसे अपनी एनर्जी को इस तरह से रखा है ना कि जो 2 ऑफ कप्स पीछे है और वो सही सलामत है, वो आप नहीं देख पा रहे। तो पॉजिटिवली नहीं, नेगेटिवली नहीं, पॉजिटिवली को सिचुएशन को समझना है, उसे देखना है, वो प्लीज़ ध्यान रहे। इस चक्कर में जो आपने अपनी हेल्थ बिगाड़ के रखी है या हेल्थ बिगाड़ सकते हैं, तो प्लीज़ इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी गुड हेल्थ मुझे नज़र आ रही है, आपकी तरफ कोई सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है, कुछ ऐसा है ना, कुछ शादी की एनर्जी है यहाँ पे, दोनों भी जगह ऐसा लगता है ना, ट्रेडिशनल मैरिज, वो चीज़ अरेंज मैरिज, वो वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो एक सन की एनर्जी है जहाँ पे ये जो है ना पूरी, अगर निगेटिव सिचुएशन चल रही है, अंधेरा है, तो वहाँ पे मुझे एक उजाला, एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। एक नई शुरुआत तो होगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क है कि जो भी है, आपको जो लग रहा है ना कि आपको सोल्यूशन कैसे मिल सकता है, उन ऑप्शंस को ट्राई करना पड़ेगा, वो रास्ते ढूंढने पड़ेंगे जो आपको नई दिशा दिखा सके। वही सोचते रहेंगे तो वही होगा, बट कुछ नए से सोचेंगे और नया सोचेंगे तो डेफिनेटली नया होगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि यस, आपका जो एक सोल हैप्पीनेस है ना, वो रिटर्न आने वाला है। और बहुत उम्मीद बाकी है कि शादी, कमिटमेंट, उससे रिलेटेड जो एनर्जी है या रुकावट है, वो लाइक थोड़ी जाते जाते मुझे नज़र आ रही है। यस, एक नई शुरुआत है, देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग। अपनी हेल्थ मेंटेन रखे, क्योंकि जान ही तो जहान है। सो यहाँ पे आपके लिए एडवाइस, जॉय एंड डिलाइट एंड इन द फ्लो। सो यहाँ पे बहुत खूबसूरत, इन द फ्लो एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग। सो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और मुझे ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक खुशी की एनर्जी नज़र आ रही है। और जैसे ना आपकी लाइफ में जो अभी जो बहुत ज़्यादा पत्थर कांटे जो है ना, वो थोड़े तो लाइक निकलने वाले हैं, या फिर उन रास्ता तो कम से कम आपका स्मूथ होने वाला है। जो आपको चलने में तकलीफ हो रही थी ना, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। एंड जॉय एंड डिलाइट, हैप्पीनेस इज़ अराउंड यू, ओपन योर हार्ट टू जॉय। मैंने आपको कहा था ना कि प्लीज़ अपना हार्ट जो ब्लॉक्ड है या हार्ट चक्रा जो ब्लॉक है ना, प्लीज़ उसे खोलिए, क्योंकि वही हार्ट आपको खुशियाँ भी दे रहा है। तो वही मतलब जब आप अपनी खुशियों को ही रोक रहे हैं, वो वाली चीज़ मुझे फील हुई, और वही यूनिवर्स ने भी कहा है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका सोल मेट आपको मिलने वाले हैं। आपकी जो एक ना फंसी हुई एनर्जी ना, कोई डिसीजन है आपका जो अटका है,
उसमें आपको कोई रेजोल्यूशन मिलने के चांसेस है, स्पेशली पीसफुल रेजोल्यूशन। आपकी जो एक ना आपका जो एक इंतज़ार है किसी चीज़ का, भले वो कमिटमेंट हो, किसी पर्सन का हो, कोई कम्युनिकेशन का हो, वो ख़त्म होने वाला है। और मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ ना हीलिंग आते हुए नज़र आ रही है। आप स्पेशली ना ट्विन फ्लेम कनेक्शन और सोलमेट कनेक्शन मुझे रीयूनियन होते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पे रीयूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड विद द हैप्पी एंडिंग द सन आया है, डेफिनेटली आपका सोल हैप्पीनेस, जॉय एंड डिलाइट आपके पास रिटर्न आ रहा है। तो आई एम लिटरली क्लेमिंग दिस एनर्जी फॉर ऑल। तो जहाँ पे जैसा है, जितने लोगों को हो जाए, बस उनकी अपनी खुशियाँ वापस मिल जाए, यूनिवर्स से यही रिक्वेस्ट है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।